तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी जो है, भाषा, इसका हम लोगों के साथ कहीं डीप कनेक्ट है, कहीं ना कहीं आत्मा के साथ रिश्ता है। ऐसे ही ओलिवर जी कहते हैं कि लैंग्वेज इज द ब्लड ऑफ द सोल इनटू विच थॉट्स रन एंड आउट ऑफ विच दे ग्रो। कि जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उसका जो है कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा से है। ऐसा कनेक्शन है जैसे आत्मा को खून की सप्लाई कर रहा है वो, और उसी से हमारी आत्मा ग्रो करती है, उसी से जो विचार आते हैं उसी से आत्मा ग्रो करती है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि इफ यू टॉक टू अ पर्सन इन अ लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड्स दैट गोज टू हिज हेड। कि अगर आप किसी से ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं जब वो समझता है तो उसके दिमाग में जाती है। लेकिन अगर आप उससे ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं जो उसकी भाषा है, उसकी मातृभाषा है, तो वो कहीं ना कहीं सीधे उसके दिल पे जाती है। आपने भी फील किया होगा कि अगर आप जो है लेट से आप हिंदी बोलते हैं और आप फॉरेन चले जाएं कहीं पे, और वहाँ पे आपको कोई हिंदी भाषी मिल जाए, तो एकदम से आप उससे ऐसे फील करने लगेंगे जैसे ही कोई अपना आदमी मिल गया हो, है ना। हिंदी जानता है, आपको समझता है भाई, आप हिंदी में बात करने लगेंगे एकदम से। तो कहीं ना कहीं भाषा का हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति से डीप कनेक्ट है। भाषा अपने आप में हमारी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती है। एक एक शब्द की कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे कि बिहार में हम लोग एक जो है फेस्टिवल मनाते हैं, छठ, है ना, छठ। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो सकता है? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है सिक्स्थ। तो क्या छठ और सिक्स की मीनिंग सेम है? क्या सेम कनोटेशन है? नहीं, दोनों का भाव अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक भाषा को आप पूरी तरह से किसी दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं, वो फीलिंग ही नहीं आएगी, वो टच ही नहीं आएगा। तो भाषा कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह जाती है संस्कृति के बारे में। वो सिर्फ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, है ना, उसका कहीं गहरा नाता है ना। इसी बात को समझते हैं इस चैप्टर में। दिस इज चैप्टर नंबर 6। हम बात करने वाले हैं द लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। तो भारत की भाषाओं के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी भाषाएं हैं और कब ओरिजिनेट हो रही हैं। ये हम लोग एक ब्रॉड डिस्कशन करेंगे इन आर डिस्कशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो आइए बात कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ, राइट। बाकी आप मेरे साथ यहाँ पे एंशिएंट इंडिया के सफर में मेरे साथ हैं। मॉडर्न इंडिया ऑलरेडी स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा रखी है, आप वहाँ से भी उसे पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, मैं इसमें अपडेट देता रहता हूँ, है ना, तो इससे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है कि हाँ भारत में कितनी भाषाएं हैं, है ना। तो पहली बार एक सिविल सर्वेंट हुए अब्राहम ग्रीसन। अब्राहम ग्रीसन ने पहली बार ये प्रपोज किया कि हमको क्या करना चाहिए, हमको उसकी गिनती करनी चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं। ऐसा कहा जाता है कि 16 गांव बाद भाषा बदल जाती है, राइट। जैसे आप जो है दिल्ली से बिहार की तरफ बढ़ते हैं, बंगाल की तरफ बढ़ते हैं, तो भाषा की में लय आने लगती है, स्पीड ऑफ लैंग्वेज चेंज होने लगती है, राइट ना। कि हाँ जो है जैसे दिल्ली में आप कह रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, तू इधर आ, लेकिन आप लखनऊ पहुंचते पहुंचते कि आप क्या कर रहे हैं, आप इधर आइए, है ना। एकदम से जो है स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, एकदम से जो है मिजाज चेंज हो जाएंगे। प्लस सिमिलरली आप बिहार पहुंचते हैं तो रौरे कहाँ जात बा, राइट है ना, तो और जो है और मोहब्बत आने लगेगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगते हैं उसमें कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं। सेम ही बात है, सिमिलर बात है, समझ भी सकते हैं आप क्या कह रहा है, लेकिन उसका जो है जो अदब है और जो यू कैन से लहजा है वो काफी चेंज होने लगता है। तो पहली बार अब्राहम जी ने ये जो है सजेस्ट किया। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वियना में, तो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट करके एक जगह एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट, मीटिंग हुई थी। उसमें उनके साथ मैक्स मुलर भी थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ भारत की भाषा को हमें क्या करना चाहिए, गिनना चाहिए। तो थोड़ा समय लगा लेकिन एक लंबा सर्वे हुआ। अच्छा, बाय द वे इनकी 2 किताबें भी हैं जो यूपीएससी पूछ सकता है कभी, जिसमें इस वाली किताब पे मुझे डाउट है कि पूछा जा सकता है कि बिहार पेजेंट्स लाइफ 1885 में उन्होंने लिखी है। ये सवाल बन सकता है कि इसके राइटर बता दीजिए। तो अब्राहम ग्रीसन है, अब्राहम ग्रीसन। सुनाओ। तो फाइनली सर्वे हुआ, कुछ 25 साल सर्वे चला, तो एक किताब छपी विच इज लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। 11 वॉल्यूम की किताब है ये। और ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बताती है कि भारत में 179 लैंग्वेजेस हैं, 544 जो है 544 डायलेक्ट्स हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि पूरे भारत में सर्वे हुआ है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी में नहीं हुआ है, हैदराबाद में नहीं हुआ है, मैसूर में नहीं हुआ है, बर्मा में नहीं हुआ है। तो कुछ जगह एक्सेप्शन भी थे जहां पे इस समय ये सर्वे नहीं हुआ था। उसके बावजूद आप समझिए कि हाँ लगभग 180 भाषाएं जो है यहाँ पे डिस्कवर करी गई थी। तो ये जो 180 भाषाएं हैं इनको हम 4 कैटेगरी में डाल सकते हैं। 4 कैटेगरी। सबसे पहली भाषा जो भारत में आई थी वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक। दूसरी भाषा जो है वो है तिब्बतो बर्मन। तीसरी भाषा है द्रविडियन और चौथी भाषा है इंडो आर्यन, राइट ना। आर्यन कह सकते हैं, इंडो आर्यन कह सकते हैं। तो ATDI ऐसा करके कुछ निमोनिक बना लीजिए, कुछ रट लीजिए इसको, ATDI। तो सबसे पहले ऑस्ट्रो एशियाटिक, यहां से बात शुरू करते हैं।
सुनाओ। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रफली कहते हैं कि हाँ 50,000 साल पहले 50,000 ईयर्स अगो 50,000 ईयर्स अगो जो माइग्रेशन है, जो यहां से कहीं से माइग्रेशन इधर इंडिया होता हुआ जो इंसान है वो इधर अंडमान निकोबार होता हुआ पहुंच चुका है ऑस्ट्रेलिया साइड में। तो ये माइग्रेशन जो है 50,000 साल पहले हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी लोग पहुंच चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग पहुंच चुके हैं आज से 50,000 साल पहले। ना 50,000 से माइग्रेशन शुरू हुआ होगा, फिर कुछ समय लगा होगा, ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि सर ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचेंगे, राइट है ना, बीच में पानी भरा हुआ है। तो ये जो 50,000 ईयर्स अगो की जो बात है, ये दौरान है आइस एज का, राइट। इस समय क्या है कि बर्फ जमी हुई थी, पूरी दुनिया में ठंड पड़ रही थी, आइस एज था। तो उसकी वजह से क्या था कि जो समुद्री लेवल है वो काफी कम है। तो समुद्री लेवल काफी कम है एक बात, और दूसरा जो कॉन्टिनेंट आज जो हम देख रहे हैं उससे ज्यादा कॉन्टिनेंट जो है, उससे ज्यादा जमीन उस समय एक्सपोज हुआ करती थी। तो कंपैरेटिवली पॉसिबल था कि हाँ आप ऑस्ट्रेलिया तक कनेक्ट कर सकें, और ऑस्ट्रेलिया तक जनता पहुंच गई थी। इंडियंस जो है, इंडियंस नहीं, ह्यूमंस पहुंच चुके थे। तो ह्यूमन ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका था। तो ये जो ऑस्ट्रेलो एशियाटिक का जन्म है, ये जो भाषा, पहली भाषा आ रही है, वो इसी दौर 50,000 साल के आसपास कहीं पे आ रही है। इनफैक्ट यही दौर है जब हम कहते हैं कि हाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुए, राइट ना। एक किताब में से कॉग्निटिव रेवोल्यूशन भी कहा गया है कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। तो ये आज से 50,000 साल पहले इंसानों ने अपने आप को एक्सप्रेस करना भी, 50,000 कह लो, 70,000 कह लो, कि रफली 70,000 से ये प्रोसेस चालू हुआ था, राइट है ना। रफली आज से 70,000 साल पहले 70,000 ईयर्स अगो ये प्रोसेस चालू हुआ था, जिसमें हम लोग एक दूसरे को समझने लगे थे, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने लगे थे। ऑफ कोर्स इनिशियली एकदम भाषा बन गई होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, पहले में भी इशारों में बातें होती हों, पहले में भी ऐसे करके कुछ बात होती हो, हमें नहीं पता भाई एग्जैक्टली शुरुआत कैसे हुई। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ 70,000 साल पहले समथिंग हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चालू कर दिए, और नॉट ओनली कम्युनिकेशन, ना खाली हम बताना चालू कर दिया, बल्कि सामने वाला समझने लगा, भावनाओं को समझने लगा कि हाँ ये क्या कहना चाहता है, अरे ये बुरा मान गया, अरे ये अच्छे से अच्छा लग रहा है, हंसने लगे। कुछ जो है ये जो डेवलपमेंट है आज से 70,000 साल पहले एक समथिंग चालू हुआ था, और हम कह रहे हैं कि हाँ 50,000 साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया तक भी निकलने लगे, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। तो रफली आज से 40,000 ईयर्स अगो 40,000 ईयर्स अगो इस इलाके में ये डेवलपमेंट होता है। साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में एक भाषा का डेवलपमेंट होता है जिसको कहते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक, या तो दिस डेवलपमेंट इज ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो ये जो पहली भाषा जो हम लोग ट्रेस कर पा रहे हैं इंडिया की तरफ इज ऑस्ट्रो एशियाटिक। कहां डेवलपमेंट हुआ है इसका साउथ ईस्ट एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया साइड में कहीं डेवलपमेंट हुआ है। यहां पर लोगों ने बोलना चालू किया, और इसमें से कुछ लोग माइग्रेट करके इंडिया की तरफ आए होंगे। हाँ, तो इंडिया में भी आज भी कहीं कहीं ये भाषा बोली जाती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो ये पहला फैमिली है या पहला ग्रुप है जो भाषाएं भारत में बोली जा रही हैं, राइट। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत इस तरफ से शुरुआत हुई और भारत में बोली जा रही है, यस, तो इंडिया में बोली जा रही है। तो इसको दो पार्ट में देखा जा सकता है। ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक का एक जो ब्रांच है वो है ऑस्ट्रोनेशियन, जो ऑस्ट्रेलिया साइड, साउथ ईस्ट एशिया साइड बोली जाती है। और एक जो ब्रांच है वो है जो हमारे यहाँ बोली जाती है, उसमें मुंडा आता है, मुंडा ब्रांच। तो हमारे जो संथल्स हैं, ट्राइबल ग्रुप, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप जो है संथल्स का, तो संथल्स जो है इसको बोलते हैं। तो हमारा जो झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल ये वाला जो इलाका है वहां पर ये भाषा बोली जा रही है। दूसरा जो ग्रुप है वो है मौन खमेर। तो मौन खमेर जो है वो खासी, जैंतिया, राइट, नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो खासी जैंतिया वाले पहाड़ों में प्लस निकोबार आइलैंड्स में ये वाली भाषा बोली जा रही है। तो ये पहली ब्रांच है, पहली फैमिली है विच इज ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज, जो कि इंडिया में बोली जा रही है, राइट। हाँ, तो हम कह रहे हैं, एक बार फिर से समझते हैं कि समवेयर ओवर हेयर, समवेयर इन दिस रीजन, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, राइट है ना, आज से 40,000 ईयर्स अगो ये भाषा का डेवलपमेंट चालू हुआ, राइट है ना। लोग ये भाषा बोलने लगे, यही भाषा इंडिया की तरफ भी आई,
तो इस इलाके में बोली जा रही है, हम कह रहे हैं कि खासी, जैंतिया प्लस निकोबार और प्लस हमारे ट्राइबल बेल्ट में मुंडा ग्रुप, जिसमें नाम आता है संथल्स का। ये जो है जनता है, ये वाले जो हमारे लोग हैं, भारतीय हैं, ये भारतीय जो है क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं। राइट, दो नाम ध्यान रखेंगे, एक मॉन खमेर और दूसरा मुंडा। राइट ना, तो मॉन खमेर मुंडा, अगर हमें दो बातें ध्यान है तो इतनी ही कहानी है। बाय द वे बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, ऐसा कोई ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। हमें बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ग्रुप ऑफ फैमिली समझनी है और उनके एग्जाम्पल समझने। तो पहली भाषा आज से 40,000 साल पहले। नाउ अब इसके बाद एक दूसरी भाषा आती, तो हमने अभी जो डिस्कस किया, हमने समझा कि हाँ भाई जो है समवेयर ओवर हेयर ऑस्ट्रो एशियाटिक का डेवलपमेंट हुआ, यहां बोली जा रही है, यहां बोली जा रही है। राइट, दिस वाज ऑस्ट्रो एशियाटिक। नाउ सेकंड डेवलपमेंट जो है विच वी ऑब्जर्व, सेकंड डेवलपमेंट इज तिब्बतो बर्मन। तो तिब्बतो बर्मन का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये बेसिकली कहीं तिब्बत साइड में कहीं डेवलपमेंट हुआ है। एंड ये जो भाषा है, ये भाषा हमारी हिमालयन बेल्ट में पहुंची, ये भाषा हमारी हिमालयन बेल्ट में पहुंची। प्लस ये जो बर्मा वाला इलाका है, राइट है ना, बर्मा एंड ऑल, यहां भी बोली जा रही है। यस, चाइना में भी बोली जा रही है, चाइना में बोली जा रही है। तो एक बहुत बड़ी जनता, अगर चाइना में भी ये भाषा बोली जा रही है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ बहुत सारे लोग दुनिया में इस भाषा को बोलते हैं, तिब्बतो बर्मन। तो ये जो ब्रांच है, ये जो ग्रुप है, ये भी एक बड़ा ग्रुप है, ये भी एक बड़ा ग्रुप है। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हाँ ये कब शुरू हुआ, बट वी कैन डेफिनेटली से कि हाँ ये ऑस्ट्रो एशियाटिक के बाद चालू हुआ है। तो सेकंड नंबर की भाषा है, सेकंड नंबर की भाषा है ना। तो यू रियलाइज कि जो है इसे साइनो तिब्बतन भी कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं तो 300 भाषाएं आती हैं। तो तिब्बत तो है ही, चाइना भी है और म्यांमार बर्मा भी है, प्लस हमारी हिमालयन बेल्ट में है, हमारी हिमालयन बेल्ट में ये भाषाएं बोली जाती। नाउ अब ये क्या है कि ये ऐसी भाषा है जो बाद में जो भाषाएं आई, द्रविडियन और आर्यंस, उसमें लिखावट आई है ना, लिखी गई। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लिखावट नहीं है, तो हमें इसका कोई बहुत लिटरेचर वगैरह नहीं मिलता। प्लस ये जो हिमालयन बेल्ट है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, तो इस इलाके में राइट है ना, ये वाला जो इलाका है, दिस इज तिब्बतो बर्मन। तिब्बतो बर्मन भाषाएं बोली जाती हैं। यस, आसाम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, राइट, नागालैंड में, इन सब जो इलाकों में जो भाषा बोली जा रही है, ये कैसी भाषा है ना, ये आपकी तिब्बतो बर्मन भाषा है। तो नाउ तो इसमें कोई ऐसा बहुत रिटन लिटरेचर नहीं है। आगे जाके असम में, राइट, असम में अहोम्स जो है एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बुरिंजी, विच इज फॉर द फैमिली ट्री, राइट ना। तो हाँ, तो आगे जाके हमको मेडिवल टाइम्स में लिटरेचर मिल रहा है जो कि बुरिंजी लिटरेचर है। और ये लिटरेचर कैसा है, इसका मतलब होता है कि फैमिली ट्री, पूरा पूरा चार्ट, कि पापा, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, ऐसा पूरा चार्ट है। ऐसा ही शब्द हमको मैथिली में भी मिलता है, राइट, जिसको कहते हैं पनिजी, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हाँ भाषाओं का कुछ कनेक्शन भी है आपस में, राइट ना। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के शब्द सीखते हैं, तो भाषाओं में इधर उधर हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो फिलहाल बुरिंजी शब्द हम ध्यान रखेंगे, अहोम्स का लिटरेचर है, राइट, अहोम्स का जो है यू कैन से फैमिली लिटरेचर आप कह सकते हैं, बुरिंजी। नाउ तीसरी भाषा जो है वो है द्रविडियन, राइट, द्रविडियन। अब यहाँ पे एक मुद्दा शुरू होता है। सो वी रियलाइज कि अभी तक हमने डिस्कशन जो किया है, हमने डिस्कशन किया कि भाई एक तो हमने ये हिमालयन बेल्ट की बात करी, राइट है ना, हिमालयन बेल्ट विच इज तिब्बतो बर्मन। प्लस हमने बात करी कि हाँ कुछ कुछ ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं भी हैं, ऐसा हमने समझा। अब ऑस्ट्रो एशियाटिक बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी भाषा है, तो उसके ऊपर ओवरलैप हो गया होगा, उसके ऊपर ओवरलैप हो गया होगा। जो थर्ड भाषा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज द्रविडियन, द्रविडियन भाषा। अब द्रविडियन जो है ये रफली आज से 30,000 साल पहले, 30,000 ईयर्स अगो डेवलप हुई थी। इसको वापस मैप पे लेते हैं। या तो नाउ तो माना जाता है कि जो द्रविडियन का डेवलपमेंट है, द्रविडियन का डेवलपमेंट समवेयर ओवर हेयर ईरान इलाके में, इलाम इलाके में, इलाम, आज से 30,000 साल पहले हुआ था, ईयर्स अगो। दिस इज द्रविडियन।
और यहां से ये भाषा या लोग माइग्रेट हुए थे, ये लोग माइग्रेट हुए थे। तो पाकिस्तान में एक भाषा बोली जाती है आपकी ब्रहुई, ब्रहुई। प्लस ईरान में, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया में कुछ जगह पे ये भाषा बोली जाती है। यही भाषा इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी भाषा है। आईवीसी में भी माना गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी माना गया है कि हाँ वो लोग द्रविडियन बोला करते थे, क्योंकि तब तक आर्यंस नहीं आए थे, राइट है ना। फिर ये इंडिया में आए होंगे। तो आज जो आप देखते हैं कि हाँ आपकी जो साउथ इंडियन भाषाएं हैं, राइट, जो साउथ इंडियन भाषाएं हैं वो सारी कैसी भाषाएं हैं? द्रविडियन भाषाएं हैं। तो ये जो माइग्रेशन हुआ है, ये माइग्रेशन आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो माइग्रेशन हुआ है, ये माइग्रेशन कुछ नहीं तो टिल 4000 बीसी तक हुआ है। आज से 6000 साल पहले, राइट, 6 भी नहीं, हाँ ठीक है, 6000 साल पहले तक का ये माइग्रेशन हुआ है। तो ऑलमोस्ट 24,000 साल तक ये माइग्रेशन हुआ है। द्रविडियन भाषा आई है भारत में। तो तीसरी भाषा जो आई है वो है द्रविडियन। पहली हमने समझी थी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक आई है, दूसरी हमने समझी थी कि भाई जो है इधर से तिब्बत से जो है तिब्बतो बर्मन भाषा है, राइट है ना, इस इलाके में और इस इलाके में, नॉर्थ ईस्ट इलाके में। प्लस अभी हम तीसरी बात कर रहे हैं, द्रविडियन भाषा है। तो 3 भाषाएं हमने यहां तक समझी, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन और द्रविडियन। नाउ द्रविडियन हमने समझा कि हाँ इलाम इलाके से, राइट है ना, ये वाला जो इलाका है आपका, दिस इज इलाम, तो इलाम इलाके से ये आना चालू हुई थी। तो तेलुगु, कन्नड़ा, राइट, ये सारी भाषाएं कैसी हैं? द्रविडियन भाषाएं। प्लस जो है द्रविडियन नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है। तो झारखंड में जो उरांव भाषा है, उरांव या फिर कुरुख, तो ये जो उरांव भाषा है, उरांव भाषा भी कैसा नेचर है इसका? द्रविडियन नेचर है, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये पूरा जो है तिब्बतो बर्मन है। चलिए तो ना चौथी भाषा जो है दिस इज इंडो आर्यन। इंडो आर्यन, आइए समझते हैं कि हाँ ये क्या भाषा है, इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन जो है, इंडो आर्यन का जो माइग्रेशन है वो चालू हुआ था कहीं सेंट्रल एशिया से, स्टेपीज इलाके से। इससे एक ब्रांच जो है ये यूरोप साइड चली गई है। तो जो यूरोपियन भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं हैं यूरोपियन, वो सारी इसी ब्रांच को बिलोंग करती हैं। इसी में से एक जो ब्रांच आई है, एक ब्रांच आई है नीचे की तरफ, जो ईरान साइड भी आ गई है और इंडिया साइड भी आ गई है। ये आपकी चौथी भाषा है। इसे कहते हैं आर्यन लैंग्वेज या फिर इंडो आर्यन। ये माइग्रेशन चालू हुआ है 2000 बीसी के आसपास। नाउ अगेन, अब आर्यन आए थे नहीं आए थे, इस पे अपने आप में बहुत सारा डिबेट है, राइट है ना, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आर्यंस कभी आए ही नहीं थे। तो अभी फिलहाल हम उस डिबेट पे नहीं जा रहे हैं। एज पर द जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग, या फिर बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि हाँ आर्यन माइग्रेशन हुआ है, राइट है ना, जिसमें मानता हूं कि सबसे बड़ा नाम जो है वो है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी ऐसा कहते हैं कि आर्यन माइग्रेशन हुआ है भाई, राइट है ना, बाहर से तिब्बत वगैरह से जो है लोग आए हैं, उनके हिसाब से तिब्बत से आए हैं। तो फिलहाल तो यानी कि अगर जो है दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, जो कि वेदों के बहुत एक्सपर्ट हैं, तो हम मान सकते हैं कि हाँ ऐसा कोई माइग्रेशन हुआ रहा होगा। चलिए फिलहाल तो हाँ, तो ये जो ब्रांच आई है, ये जो एक ब्रांच इंडिया की तरफ आई है, इसमें एक ईरान की तरफ कट गई है और एक इंडिया की तरफ आ गई है। तो अब ये जो ब्रांच आई है ये पिछले वाले पर डोमिनेट करेगी, एंड दैट इज द रीजन कि आपको जो डोमिनेटिंग दिखता है अभी वो है यही वाली ब्रांच, ये आपकी जो चौथी ब्रांच, या तो चौथी ब्रांच आपको डोमिनेटिंग दिखेगी, विच इज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन भाषा है। तो इंडो आर्यन, यू रियलाइज कि इंडो आर्यन यूरोप साइड भी गई है। तो जितनी यूरोपियन भाषाएं हैं, अंग्रेजी हो गई, लैटिन हो गई, सेल्टिक हो गई, स्पेनिश हो गई, ग्रीक हो गई, ये जितनी भी भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन भाषाएं, जो आर्यन भाषाएं हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उसमें कनेक्शन है। जैसे कि आप जो है इंग्लिश में बोलते हो मैटरनल, राइट, मैटर है ना, लैटिन वर्ड है मैटर, या फिर पैटर। वैसे ही आप संस्कृत या हिंदी में बोलते हो मात्र, राइट है ना, तो मात्र मैटर, पितृ पैटर। तो बहुत सारे ऐसे आपको रिलेशनशिप दिखाई देंगे, बहुत सारे आपको रूट वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स आपको दिखाई देंगे कि कहीं ना कहीं ये सारी भाषाएं आपस में कनेक्टेड हैं। तो जितनी भी यूरोपियन भाषाएं हैं उनका कनेक्शन हमको दिखाई देगा आर्यन भाषाओं से। अब ये आर्यन, जैसा कि मैंने कहा कि 3 ब्रांच बढ़ जाएगी। एक आपकी ईरान साइड चली जाएगी, विच इज इंडो ईरानियन। ईरान में एक लिटरेचर लिखा गया है ज़ेंड अवेस्ता।
तो ज़ेंड अवेस्ता लिखा गया है। ये कहीं ना कहीं उस भाषा का क्या है, स्पेसिमेन है कि हाँ ये भाषा हमें वहां से देखने को मिलती है ओरिजिनल फॉर्म में। सिमिलरली एक भाषा कश्मीर साइड में जो है वो इंडो आर्यन ही मानी जाती है, लेकिन इसको दार्दिक कहा गया है कि कश्मीर में जो बोली जा रही है वो दार्दिक है। और तीसरी जो इंडो आर्यन जो इंडिया आ गई, तो श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब में बोली जा रही है, पाकिस्तान। तो ये जो ऊपर नॉर्थ इंडियन जो आपको भाषाएं दिख रही हैं, ये सारी भाषाएं कैसी भाषाएं हैं, इंडो आर्यन भाषाएं। नाउ अब इसी में एक बात और समझते हैं कि इंडो आर्यन जो ओरिजिनली आई थी, तो इसको थोड़ा टाइमलाइन पे लेते हैं। तो रफली अराउंड 1500 बीसी हमको आर्यंस का माइग्रेशन, मेजर माइग्रेशन दिखाई देता है इंडिया में, राइट है ना। थोड़ा पहले ही चालू हो गया था, 2000 के आसपास चालू हो गया था, लेकिन जो मेजर माइग्रेशन है, मेजर माइग्रेशन हमें 1500 बीसी के आसपास दिखाई देता है। प्लस ये जो ओरिजिनल इनिशियल लैंग्वेज है, जो मेन लैंग्वेज है, उसे हम कहते हैं ओल्ड संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, जिसमें हमारा पहला लिटरेचर लिखा गया, जिसे हम कहते हैं ऋग्वेदा, ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेदा। प्लस इसी के साथ साथ कुछ एक और भाषा डेवलप हुई जिसे बोलते हैं प्राकृत, प्राकृत। तो ऑलमोस्ट फ्रॉम 500 बीसी हमको प्राकृत का डेवलपमेंट प्रोमिनेंटली दिखाई देने लगा, प्राकृत का डेवलपमेंट हमको दिखाई देने लगा। नाउ व्हाट इज प्राकृत? प्राकृत बोले तो जैसे प्रकृति, नेचर, तो वैसे ही प्राकृत बोले तो ओरिजिनल है ना, कि हाँ जो कि आम लोगों की भाषा है, मे बी जो स्कॉलर्स हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो है साधु लोग हैं, राइट है ना, या जो ब्राह्मण्स हैं या जो अपर क्लास है, वो क्या कर रहे हैं, वो संस्कृत में बातें कर रहे हैं, संस्कृत में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो जनता है वो किस भाषा में बोल रही है, वो प्राकृत बोल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी में एक हिंदी बोली जाती है, राइट है ना, कि हाँ जैसे लखनऊ की भाषा की आप क्या कर रहे हैं, राइट है ना, लेकिन वहीं आपको एक जो है गांव की भाषा है, राइट है ना, कि ये भैया क्या कर रहे हो, है ना। तो हाँ, तो वो सिमिलर है, लेकिन हाँ उसका जो टोन है वो थोड़ा सा रूरल है, वो आम लोगों की भाषा है। तो प्राकृत जो है वो आम लोगों की भाषा है, संस्कृत जो है वो कहीं ना कहीं कल्चर की भाषा है, लिटरेचर की भाषा है। तो प्राकृत, अब प्राकृत अपने आप में एक भाषा ना होकर बहुत सारी भाषाएं हैं, कि लोकली जो भाषाएं बोली जा रही हैं, है ना, वो क्या है, प्राकृत हैं। अब इसी में प्राकृत में एक फॉर्म दिखाई देती है, एक भाषा बोली जाती है बिहार साइड में, इसे बोलते हैं मगधी प्राकृत। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, इतना डिटेल बता रहा हूं, दिस इज नॉट फ्रॉम द बुक बाय द वे, राइट है ना। और यहीं पे इसी दौर में मगध में आसपास ये भाषा बोली जा रही है, और शायद यही वो भाषा है विच इज पाली। पाली वो भाषा है जो 500 बीसी में भगवान बुद्ध की भाषा है। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया 500 बीसी में, क्योंकि भगवान बुद्ध जो बात करते हैं, एज फार एज वी अंडरस्टैंड, पाली में बात करते हैं, राइट, लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, वो संस्कृत में बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो आम आदमी तक पहुंच सकें, उनकी जो टीचिंग्स है वो सारे लोग समझ सकें। तो दैट वाज द रीजन कि वो पाली में बात करते थे। तो पाली, यू विल रियलाइज कि पाली जो है बिकेम द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेज। तो बुद्धिज्म की भाषा बनी। तो जो आपके लिटरेचर लिखे गए बुद्धिज्म में, चाहे वो सुत्त पिटाका हो, विनय पिटाका हो, अभिधम्म पिटाका हो, जो भी लिटरेचर पढ़ेंगे आगे ये सब, लेकिन हाँ जो भी लिटरेचर लिखे गए वो जो है पाली भाषा में लिखे गए, क्योंकि पाली जो है भगवान बुद्ध की भाषा है। तो प्राकृत पाली, तो पाली भी एक तरह की प्राकृत भाषा है। हाँ, प्राकृत ओवरऑल अम्ब्रेला टर्म है, ये अम्ब्रेला मतलब आम लोगों की भाषा, कहीं पे पाली कह रहे हो, कहीं कुछ और कह रहे हो, कहीं कुछ और कह रहे हो। तो वन ऑफ द लैंग्वेज जो फेमस है वो है पाली, राइट ना, प्राकृत में। अब इसी में से एक आगे एक भाषा निकली, राइट, जिसे आप कहते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश, और उसमें से आगे जाके रफली 1000 बीसी के आसपास एक डेवलपमेंट चालू हुआ, जो आज आपको मॉडर्न टाइम्स तक दिखाई देता है, कि इसमें से भाषाएं निकली आपकी हिंदी, बंगाली, असमीज, मराठी, नेपाली, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट है। तो हाँ, जो नॉर्थ इंडियन भाषाएं आपको सारी दिखाई देती हैं, वो सारी भाषाएं आपको इसमें से निकलती हुई दिखाई देती हैं।
राइट ना। तो हाँ, तो ऐसे भाषाएं बनी होंगी, ऐसे भाषाएं बनी होंगी कि आपकी मॉडर्न लैंग्वेजेस जो हैं, गुजराती भी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, ये सब फिर धीरे धीरे इसी में से निकली। राइट हाँ, तो इस तरह से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। यस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? अभी रिसेंटली, अभी अक्टूबर में, इसी महीने की न्यूज़ है, 10 दिन पुरानी न्यूज़ है, 3 अक्टूबर की बात है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि नाउ वी आर कंसिडरिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेजेस में कुछ एडिशन हुए हैं, जिसमें पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली और मराठी ऐड कर दिया गया है। राइट ना, यानी कि है ना कि हाँ, ऐसा माना गया है अब कि हाँ भाई जो है क्या है कि हमारी प्राकृत, पाली, असमीज, मराठी, बंगाली, ये सब क्या है, ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस का इनको टैग दे दिया गया है। अब क्लासिकल लैंग्वेजेस का टैग मिलने से क्या है कि हाँ, इनको फंड मिलेगा, इन पर रिसर्च होगी, इनके लिटरेचर्स पढ़े जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में भी अलग चेयर बनेगी, राइट ना, स्कॉलर्स होंगे इसमें। तो डेफिनेटली इन लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट में ये टैग कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा, विच इज ऑफ कोर्स अ ग्रेट थिंग टू डू। रीजन कि हाँ, जब पाली के टेक्स्ट में पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो फिर क्या होगा कि पाली ग्रो करेगी, कहीं ना कहीं हम अपनी पुरानी भाषाओं को खो नहीं देंगे, अपनी संस्कृति को खो नहीं देंगे। तो इट इज अ ग्रेट स्टेप, वेलकम स्टेप। और ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का इस बार का सवाल भी हो सकता है कि कौन कौन सी भाषा है या कौन सी नहीं है, ऐसा सेलेक्ट करने को दे देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही ये चैप्टर में यही बात इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ अगेन जो है आर.एस. शर्मा में एक और टॉपिक दिया हुआ है रेस का, रेस विच इज कि हाँ, जो इंडो आर्यंस हैं या फिर द्रविडियंस हैं वो कॉकोसाइड रेस से कनेक्टेड हैं। सिमिलरली ऑस्ट्रो एशियाटिक को नेग्रॉइड से थोड़ा बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करी है। बट द पॉइंट इज कि इतना इंटरमिक्सिंग हो चुकी है कि हाँ, ये जो रेस वाला कॉन्सेप्ट है अब ये पुराना हो चुका है। राइट ना, कि हम नहीं मानते कि हाँ, रेस जैसा कोई ओरिजिनल कुछ कॉन्सेप्ट है और हम में कोई ऐसा भेदभाव है या हम एक दूसरे से कुछ अलग हैं, ऐसा अब नहीं माना जाता। तो ये रेस का कॉन्सेप्ट अब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यूपीएससी मस्ट नॉट बी आस्किंग एनीथिंग अबाउट रेस। राइट ना, कोई किसी भी रेस का हो, राइट, हर रेस में हर भाषा के लोग मिल जाएंगे। तो हम ऐसा डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट इस तरह से नहीं कर सकते। एंड दैट इज द रीजन कि मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाता, है ना। आप पढ़ना चाहें तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, बट काम का नहीं है। राइट है ना। तो हाँ, तो चलिए, तो लास्ट पॉइंट ये कि क्या जो है, क्या इस तरह से डिफरेंशिएट करना कि हाँ, ये आर्यंस हैं, ये द्रविडियंस हैं, है ना। इस तरह से लैंग्वेज में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। राइट है ना, कि हमने समझा कि सबसे पहले ऑस्ट्रो एशियाटिक आए, फिर तिब्बतो बर्मन आए, फिर द्रविडियंस भाषा आई, और फिर जो है इंडो आर्यंस आए। बट द पॉइंट इज कि हाँ, एंशिएंट इंडिया से अब तक ये सारी भाषाएं, ये सारे लोग इतना एक दूसरे से इंटरैक्ट कर चुके हैं, जो होना भी चाहिए, इतना ज़्यादा इंटरैक्ट कर चुके हैं। तो अब ऐसा डिस्टिंग्विश करना कि हाँ, ये कौन है वो कौन है, ऐसा कुछ नहीं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हम सारे लोग जो है, आप हर जगह जाएंगे तो अब आपको एकदम कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में दिखाई देगा। राइट है ना, ओवरऑल आपको काफ़ी मिक्स कल्चर दिखाई देगा। राइट है ना। तो हाँ, तो ऐसा डिस्टिंक्शन, बाइफर्केशन, दिस इज नॉट समथिंग जो है हम यहाँ पे जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। राइट है ना। तो हाँ, तो ये जो है हमारा ओवरऑल चैप्टर था। छोटा सा टॉपिक था, बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जानना था, बस खाली जो है हमें कुछ बातें इंट्रोड्यूस करनी थी कि हाँ, किस सीक्वेंस से भाषा आई, कब आई, है ना, और जो है कौन कौन सी भाषाएं किस में आती है। और ये करंट अफेयर वाला जो पॉइंट अभी हम लोगों ने समझा, ये एक सवाल बन सकता है। इसके अलावा कुछ और चैप्टर में है नहीं। राइट है। तो चलिए, तो जो है आज इसे यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। अगेन बहुत इसमें डीप परेशान मत होना, यही 4-5 बातें लिख लो, राइट, जो हमने बात करी, दैट्स इट। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। अब ये एडवांस वाला डिस्कशन बाय द वे खत्म हो गया। राइट नाउ वी आर डन विद दिस एडवांस बातें। अब जो है, अब हम लोग मेन टाइमलाइन पे उतर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे जो है आपकी पालियोलिथिक एजेस की, स्टोन एज की बात करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ से अब हम लोग हमारी क्रोनोलॉजी या फिर कहानी चालू होती है। तो अगले चैप्टर से कहानी खासा इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ भाई संभव है। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।